शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मंत्री सांसद जेल में हैं। आम आदमी पार्टी खुद आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में दिल्ली को एक और घोटाले की आट ने चौंका दिया। गजब तो यह है कि दारू के बाद दवा घोटाले का आरोप है। और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दारू के बाद दवा ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। दवा घोटाले के आरोप में दिल्ली सरकार घिर गई है। दवाओं के सैंपल की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जी हां, चौंकाने वाला। अब चौंकाने वाला क्यों कह रहे हैं? दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाएं मिल रही थी। एलजी ने दवा घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और 5 लैबोरेटरी की रिपोर्ट आई है। 6 दवाओं पर सवाल उठे और ये दवाएं कहां मिल रही थी? ये सरजी के सरकारी अस्पताल यानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ये दवाएं मिल रही थी, जिन्हें आप नकली कह सकते हैं। आप सोचिए, जिन लोगों ने हाल ही में इलाज कराया होगा दिल्ली के सरकारी अस्पतालों से, वो क्या सोच रहे हो, उनके मन पे क्या बीत रही होगी कि नकली दवाएं दी जा रही थी उनको सरकारी अस्पताल में, जहां पर इंसान भरोसे से जाता है, जहां पर कई गरीब लोग पहुंचते हैं जिनको दवाओं के पैसे नहीं होते, वहां पर नकली दवाएं दी जा रही थी। अब सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कितनों को बीमार कर दिया है आपने नकली दवाओं को देकर। दारू के बाद अब दवा घोटाला, ये आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार पर। मोहल्ला क्लिनिक की आड़ में क्या जान से खिलवाड़ किया गया? ये सवाल यहां पर उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों को जो दवाइयां मरीजों को दी जाती हैं, उन्हें लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी के बाद दवाओं के सैंपल लिए गए और उन्हें 5 लैबोरेटरी में भेजा गया, जांच की गई और इन 5 रिपोर्ट में जो 6 दवाएं हैं वो सवालों के घेरे में आ गई। लैब से क्या छुपता है? कुछ नहीं छुपता है। ये 6 दवाइयां ऐसी हैं जिन्हें खुलकर मरीजों को बांटा जाता है। इसमें एंटीबायोटिक दवाओं से लेकर रोजमर्रा की कई बीमारियों से जुड़ी दवाएं हैं। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाएं भी हैं। चलिए आपको बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि वो कौन कौन सी दवाएं हैं। तो यहां पर आप इस तरह से यहां पर समझ सकते हैं। लैब टेस्ट में इन दवाओं पर सवाल उठे हैं। नंबर 1 गैस्ट्रिक अल्सर की दवा पेंटोप्राजोल। नंबर 2 सीने में जलन खांसी अन्न नली के कैंसर की दवा पेंटोप्राजोल सोडियम टैबलेट, ये भी सवालों के घेरे में पाई गई। इसके बाद मिर्गी न्यूरो की बीमारी की दवा लेविटेरासेटम, ये भी सवालों के घेरे में यहां पर पाई गई है। हार्ट और ब्लड प्रेशर की दवा, जिसका आमतौर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो भी सवालों के घेरे में है। हाई एंटीबायोटिक एवं कई बीमारियों की दवा सेफोलेक्सिन कैप्सूल, ये भी सवाल में। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक, न जाने कहां ये दवाई मिल रही थी। एलर्जी कैंसर किडनी हड्डी रोग की दवा डेक्समेथासोन टैबलेट सवालों के घेरे में है। इन 6 दवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए। गैस्ट्रिक अल्सर की दवा, सीने में जलन खांसी अन्य नली के कैंसर की दवा, मिर्गी न्यूरो की बीमारियों की दवा, हार्ट और ब्लड प्रेशर की दवा जो आमतौर पर बुजुर्ग लेते हैं, हाई एंटीबायोटिक कई बीमारियों की दवा, एलर्जी कैंसर किडनी हड्डी रोग की दवा, ये सब ये नाम देखिए और आप रिकॉल कीजिए कि क्या आप कुछ वक्त पहले तक या फिर हाल फिलहाल में दिल्ली के सरकारी अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक पर गए हैं और ये सारी दवाइयां क्या आपने अपने परिजनों को दी है? सवाल है बहुत बड़ा। एलजी की ओर से दवा घोटाले की सीबीआई जांच के बाद अब कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। मसलन ये दिल्ली में कब से बिक रही थी? ये सवाल हम बताते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? दिल्ली में कब से बिक रही थी ये नकली दवाइयां? सब जानना चाहते हैं कि कितने लोग इससे बीमार हुए, कितने लोग बीमार हुए। सवाल नंबर 2 क्या है? नकली दवाइयों ने कितनों की जान ली है? बहुत से लोगों की तबीयत बिगड़ी, कितने लोगों की जान गई। सवाल नंबर 3, नकली दवाइयों से कितने बीमार हुए? मतलब जो बीमार थे उन्होंने दवाइयां ली और ज्यादा बीमार हो गए। कितने लोग थे? मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल, क्या कमीशन के लिए नकली दवाओं को हरी झंडी दे दी गई? जैसे ट्रेन को हरी झंडी देती है जाइए, ऐसे ही क्या यहां पर नकली दवाइयों को महज कमीशन की जेब गरम हो सके, क्या इसीलिए यह सब किया गया? यहां पर
ये सवाल यहां पर उठ रहे हैं। चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं नकली दवाइयों पर। ये नकली दवाइयां जो हमने आपको बताई, इस पर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान आया है। नकली दवाई मरीज की जान से खिलवाड़ है, ये कह रहे हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नकली दवाइयां जान ले सकती हैं, मरीज की जान से खिलवाड़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुनिए जरा डॉक्टर की बात। मैं स्पूरियस ड्रग के बारे में ही बात करना चाहूँगा। अगर हम दवाई दें जिनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो हम लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो दवाइयाँ हैं अगर पेशेंट्स को मिलती हैं और डॉक्टर भी ये सोचते हैं कि हम दवाई ठीक दे रहे हैं और पेशेंट ठीक नहीं होता, तो ये सीरियस भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब भी हम दवाई लेते हैं, प्रोक्योर करते हैं, तो ये बहुत एसेंशियल है कि ये देखा जाए कि उसकी क्वालिटी चेक हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल है, और रैंडम सैम्पलिंग लेके भी क्वालिटी चेक होना चाहिए। और दूसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो प्रॉपर्ली अप्रूव्ड हैं, उनका सर्टिफिकेट ठीक है और वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं या नहीं इन टर्म्स ऑफ डोजेज एंड क्वालिटी। अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोगों की जान से खेल रहे हैं। ये एम्स के पूर्व डायरेक्टर थे। सोचिए कितने एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और कितनी गंभीरता से अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। कितना गंभीर मामला होगा। तो दिल्ली दवा घोटाले पर किस कदर सियासी बवाल मचना शुरू हो गया, ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले दवा घोटाले की टाइमलाइन जान लीजिए। कैसे खुला यह घोटाला, कब सैंपल लिए गए, कितने दिनों में जांच हुई, किन टीमों ने सैंपल जुटाए, आपको सब कुछ हम समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दिल्ली के अस्पताल में दवा घोटाला कैसे हुआ, तो यहां पर आप देखिए ये दिल्ली और कैसे हुआ अस्पतालों में दवा घोटाला। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की दवाओं के सैंपल लिए गए। अस्पतालों में कौन कौन से अस्पताल थे? एलएनजेपी अस्पताल था, डीडीयू था, आईएचबीएस शामिल है। इन अस्पतालों से दवाओं के सैंपल लिए गए। विजिलेंस डिपार्टमेंट को शिकायतें मिल रही थी कि भाई लोग बीमार हो रहे हैं, दवाई लेने से लोग अच्छे होते लेकिन यहां बीमार हो रहे हैं। मरीज कह रहे थे कि दवाएं असर नहीं कर रही हैं, पता नहीं कौन से डॉक्टर साहब कैसी दवाएं यहां पर दे रहे हैं। तो 3 टीमों ने दिल्ली के अस्पतालों से सैंपल लिए। 3 टीमें थी, अस्पताल हमने आपको बताए। ये 3 टीमें उन अस्पतालों में गई और टीम में ड्रग विजिलेंस एलजी ऑफिसर के अफसर मौजूद थे। ये हम आपको बता रहे हैं, जो टीम थी उस टीम में ये अफसर मौजूद थे। 25 जुलाई को 6 दवाओं के सैंपल लिए गए। 25 तारीख, टाइमलाइन याद रखिए। 2 सरकारी और 3 प्राइवेट लैब में जांच कराई गई कि भैया अगर एक जगह से कोई अलग रिपोर्ट आती है तो दूसरे से कर लेते हैं, तीसरे से कर लेते हैं। 26 अक्टूबर को दवाओं की लैब रिपोर्ट आ गई। जुलाई में लिया गया, 26 अक्टूबर को रिपोर्ट आई। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। ये तो बहुत बड़ा मामला है, यहां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तब दिल्ली के एलजी ने कहा कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी। किसकी वजह से हुआ, क्या कमीशन के चक्कर में हो रहा है, क्या हो रहा है? चलिए एक बड़ी खबर आपको और बताते हैं। दवा घोटाले के खुलासे के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई है और होना भी चाहिए। भूमिका है विपक्ष की। दवा घोटाले पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। केजरीवाल सरकार के हर विभाग में घोटाला है। सौरभ भारद्वाज को मंत्री पद से हटाएं अरविंद केजरीवाल, ये मांग बीजेपी की तरफ से की गई है। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। मैं हैरान हूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो विपाशना पे हैं, वो तो बोलेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल सरकार का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। शीश महल, लिकर स्कैम, जल बोर्ड, डीटीसी, ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर घोटाले ही घोटाले हुए हैं। इस बार दवा घोटाला सामने आया है जिसकी रिकमेंडेशन
जांच की सीबीआई को लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली वालों की जान से खेलने वाले अरविंद केजरीवाल कब सामने आकर अपने मंत्री को बर्खास्त करेंगे। सवाल यह उठता है कि आपने दवा के नाम पर जिस प्रकार से नकली दवाइयां खरीदी हैं, ये दिल्ली की जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ है। देखिए, एलजी की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दवा घोटाले के आरोपों पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से मंत्री गोपाल राय आरोपों पर जवाब देने आए। भाई, जिस विभाग का मामला है उस विभाग के मंत्री जी क्या कर रहे हैं? वो भी विपासना पे बैठे हैं क्या? तो सौरभ भारद्वाज आए नहीं है, गोपाल राय आए और कह रहे हैं ये केजरीवाल सरकार के कामों को रोकने की कोशिश है। अभी मैंने उसको देखा नहीं है, बताने से। देखिए, लगातार इस तरह से सीबीआई को जिस तरह से फाइल्स भेजी जा रही हैं, पहले स्कूल का हुआ, अब दवाइयों को लेकर हो रहा है। नहीं, देखिए, एक तो जो दिल्ली के अंदर जो कुछ भी काम चल रहे हैं उन कामों को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से जो रोकने की कोशिश हो रही है वो प्रक्रिया तो जारी है, लेकिन पर्टिकुलर जो अभी इस केस की आपने बात किया है वो डिटेल समझने के बाद ही हम उसको बता पाएंगे। पहले समझेंगे, उसके बाद बोलेंगे। दवा घोटाले के खुलासे पर केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय सफाई आपने सुन ली। अब दिल्ली की जनता की प्रतिक्रिया जान लीजिए, क्योंकि खिलवाड़ दिल्ली की जनता से हो रहा है। दिल्ली के मंडावली इलाके के मोहल्ला क्लिनिक के पास नवभारत संवाददाता ने दवा घोटाले पर लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी। देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के मंडावली के हूं। मेरे पीछे देखिए मोहल्ला क्लिनिक है और ये दिल्ली की जनता है। मोहल्ला क्लिनिक यहीं पास में रहती है, मंडावली के पास, और ये यहीं अक्सर यहाँ पर जाते हैं, मिलते हैं और दिखाते हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या इतनी बड़ी चीजों में क्या इनको परिवर्तन है, ये लगातार दिखाने गए थे। मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। आपका नाम क्या है? जी, राजेश। राजेश जी, ये बताइए कि आप कब से यहाँ दिखा रहे हैं? ऐसे 2-3 बार मैंने यहाँ पे दिखाया है, पर संतुष्टि नहीं मिली। सबसे बड़ी बात तो मुझे तब फील हुई जब मैंने यहाँ दिखाया और डॉक्टर से मैंने प्रिस्क्रिप्शन की मांग करी, और जो इन्होंने दवाइयाँ दी मुझे, जो भी XYZ दवाइयाँ दी थी, उसके बारे में मैंने उनकी जानकारी चाहिए, तो उन्होंने सख्त मना कर दिया कि जी हमारे पास कोई जानकारी नहीं, जो डॉक्टर ने लिख के दिया वही हम देंगे। इनके पास टैब वगैरह होते हैं, उससे आगे फॉरवर्ड कर दिया। मुझे लिखित में कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन कोई भी पर्चा नहीं मिला कि कभी कुछ आपको दिखाया है तो ये दवाइयाँ आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में या प्राइवेट कहीं दिखाना है। इनकेस अगर कल को मुझे कुछ इन दवाइयों के कारण कुछ हो जाता है तो मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैंने दवाइयाँ मोहल्ला क्लिनिक से ली है, तो मैंने सब मना कर दिया कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं तो मैं दवाइयाँ लूंगा, वरना नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि इस तरह का अब लैब टेस्ट करवाई, कुछ दवाइयाँ निकली हैं लैब में। अब ये आप जब दिखाने गए, कभी ऐसा हो कि हर बार आपको फायदा मिला, क्या चीज है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अक्सर ऐसा हुआ कि यहाँ की 5-6 दिन दवाइयाँ खाने के बाद मुझे एक बेहतर अस्पताल में दिखाना पड़ा। यानी कि इस अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक से नहीं आराम मिला? आपने जब यहाँ की दवाइयाँ कुछ ली तो नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। बल्कि मैंने बाद में आके इन डॉक्टर से बोला भी कि जी 5-6 दिन से मैं आपकी दवाइयाँ खा रहा हूँ, पर मुझे कोई आराम नहीं मिला है। तो इन्होंने यही कहा कि जी आप कहीं बेहतर डॉक्टर पे दिखाइए, अगर यहाँ पे आराम नहीं है, तुरंत रेफर कर दिया। देखिए, यहाँ पर एक शख्स मिले, मोहल्ला क्लिनिक यहीं पर दिखाते थे, लेकिन उनको दवाई से कोई भी आराम नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई भी पर्चा प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है, जिससे कि आगे वो फॉरवर्ड किसी दूसरी हॉस्पिटल में दिखाना जाए तो उनके पास जब कुछ प्रूफ हो, कुछ अनहोनी हो, तो उनके पास प्रूफ हो कि यहाँ से इन्होंने इलाज किया है। और भी लोग मेरे साथ हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जामुन यादव। जम जी, ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? यहीं आसपास? यहीं किराए पे ले रखे। आप यहीं मोहल्ला क्लिनिक पे दिखाते हैं? हाँ जी। क्या आपको लगता है आप कब से दिखा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक पे? 2 बार हम दिखाए थे पिछले अगस्त में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ ले जाके दिखवाया खान मार्केट में, तो यहाँ से आपको कोई आराम नहीं मिला? ना, बुखार और बढ़ गया, उनको क्या बोलते हैं वो हो गया था। बुखार और बढ़ गया? मतलब आपने जो दिखाया? हाँ जी, लड़का का। अरे बाप रे, क्या? बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये हॉस्पिटल बहुत ज्यादा घर के करीब है, इस वजह से ले आए हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट्स में, इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं। अब देखिए क्या होता है। ठीक है, आप भी अस्पताल में दिखाने आए हैं? जी, मैं अपने मामा को दिखाने आया। अभी दिल्ली, इससे पहले आपने देखा शराब घोटाले का आरोप दिल्ली सरकार पे लगा था। अभी नया सीबीआई जांच का आदेश हुआ है, नकली दवाइयां दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खरीदी गई और मरीजों को दी गई। क्या सोचते हैं आप इस पे? भाई, मैं भी अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे देखते रहता हूँ कि मैं भी जैसे देख रहा हूँ कि अस्पतालों में पूरी फैसिलिटी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कम से कम मैंने देखा कि अभी मैं
इसमें लिफ्ट वगैरह में बटनों का सिस्टम नहीं है, पता चले कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है, ये नहीं है। सफाई व्यवस्था तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह फेल हो रही है, बिल्कुल सफाई व्यवस्था नहीं है इधर साइड में। ठीक है, आप तो लग रहा है मरीज ही हैं, आप पूरा सिस्टम लेकर अपना चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जकरिया। ये बताइए कि आप अव्यवस्था तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपने इससे पहले सुना शराब घोटाला हुआ और अब आरोप लगा है कि दवाइयां नकली, सीबीआई जांच का आदेश हो गया है, उपराज्यपाल ने कर दिया है। जी, जांच होनी चाहिए क्योंकि मेडिसिन का मामला है, लोगों की मतलब हेल्थ का मामला है, जान का मामला है और ये जांच बहुत जरूरी है। अगर नकली दवाइयां किसी को दी गई हैं, किसी कोई पेशेंट नकली दवाई खा रहा है तो उसको उसकी जान भी जा सकती है इससे। ठीक है, इसकी जांच बहुत जरूरी है। दिल्ली की जनता कितनी जागरूक है, कह रहे हैं कि लोगों की जान से खिलवाड़ यहां पर हो रहा है, जांच होनी चाहिए। और दिल्ली में दवा घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं। अब सवाल यहां पर यह कि ये जो दवा घोटाला है वो कितना बड़ा हो सकता है, इसके इंपैक्ट को हम आपको समझाते हैं। दिल्ली में दरअसल 533 मोहल्ला क्लिनिक है। कितने हैं? 533। यहां पर आप देखिए कि 533 मोहल्ला क्लिनिक है प्लस 30 सरकारी अस्पताल हैं। 2023-2024 का हेल्थ बजट कितना है? यहां पर 9,742 करोड़ रुपए ये यहां पर है। अब आप ये समझिए 533 मोहल्ला क्लिनिक प्लस 30 सरकारी अस्पताल, सालाना 2 करोड़ मरीजों के इलाज का दावा कहां किया जाता है? ये 533 मोहल्ला क्लिनिक और 30 सरकारी अस्पतालों में सालाना 2 करोड़ मरीजों के इलाज का दावा किया जाता है। कहां तक ये असर हो सकता है? ये घोटाला अगर है, जांच होगी उसके बाद सामने आएगा, लेकिन कहां तक हो सकता है तो आप समझिए इस बात को, कितने बड़े स्तर पर हो सकता है। ऐसा तो है नहीं है कि एक ही जगह पर ऐसी दवाइयां मिल रही हैं। ये तो जहां सैंपल लिए गए तो उसके बाद पता चला कि ये दवाइयां नकली हैं, लेकिन 30 सरकारी अस्पताल, 533 मोहल्ला क्लिनिक, ना जाने कितने लोगों तक ये दवाइयां पहुंची हैं। क्या कोई सिंडिकेट काम कर रहा है? केजरीवाल सरकार पर लगे दावे, जो दवा घोटाला है उसके नए आरोपों पर कांग्रेस भी कह रही है कि जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा मामला है और सवाल खड़े हो रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। उनकी जान से खिलवाड़ यहां पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुनिए, ये बहुत ही गंभीर इशू है। ऐसा कुछ है तो बिल्कुल इसको इंक्वायर करके गिल्टी पर्सन्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी चूक है अगर ये हो रही है तो इसके अंदर जो है बिना किसी कोताही के जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नकली दवाओं की सप्लाई है, अगर एलजी ने आदेश दिया है तो सीबीआई को जांच करना चाहिए, लेकिन मैं सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को अब निष्पक्ष नहीं समझता हूँ। यह भी एक बात है, तो यह बियॉन्ड डाउट स्टैब्लिश किया जाना चाहिए कि वास्तव में नकली दवाओं की सप्लाई हो रही थी। नकली दवाओं पर आईएमए चीफ डॉक्टर शरद अग्रवाल का भी बयान आया कि सरकार को सख्त एक्शन यहां पर लेना चाहिए। ये आईएमए की तरफ से मांग की गई है, सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। और आईएमए क्या कह रहा है कि नकली दवा जो है ना वो मरीजों की जान भी ले सकती है। नकली दवाई बीमार को और ज्यादा बीमार कर देती है। और उसके बाद तो आप समझ रहे हैं, इम्यून सिस्टम धराशायी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद राम नाम सत्य। ये हालात यहां पर हो रहे हैं और इसीलिए आईएमए कह रहा है कि सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ये बहुत ही खतरनाक है। स्पूरियस मेडिसिन्स मरीज को बहुत नुकसान कर सकती हैं। नुकसान इन द सेंस, अगर वो दवाई वैसे नुकसान ना करेगी जिस रोग के लिए दी जा रही है, अगर वो रोग सही नहीं होगा तो उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज वास्तव में बड़ी घातक है और इस चीज पे एक सख्त एक्शन होना चाहिए। और मुझे मेरी नॉलेज में है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने काफी इस पे सख्त कार्रवाई पिछले 6-7 महीने में, 1 साल में करी है। और आपकी नॉलेज में होगा कई सारे बैचेस और कई सारी कंपनी बंद करी गई हैं जो स्पूरियस ड्रग्स बनाती थी। तो आई एम श्योर धीरे धीरे इस पे काम हो रहा है और सब चीजें कंट्रोल में आएंगी। तो देखिए, आपने मेरे साथ इस मामले से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मिली, लोगों के रिएक्शन, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी का कह रही है वो भी सुना, लेकिन इस घोटाले से जुड़ी और जानकारी आपको देते हैं। जो आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, अभी जांच होगी फिर पता चलेगा घोटाला है कि नहीं है। तो केजरीवाल का दवाई घोटाला, ये सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल सरकार पर नकली दवाइयां खरीदने का यहां पर आरोप लग रहा है। सर जी की बात यहां पर की जा रही है, इन्हीं की सरकार है और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मरीजों को नकली दवाइयां मिल रही थी, नकली दवाइयां मिल रही थी। ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इन दवाइयों की सरकारी और प्राइवेट लैब में टेस्टिंग हुई और उसके बाद क्या हुआ ये
आपने देखा।